हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो बूट कैम्प किया था एसडीआर के ऊपर उसके बारे में मैंने जो भी चीजें बताई थी। द फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट सेशन बेसिकली, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था एसडीआर के, उनके जॉब्स के बारे में, उनकी सारी चीजों के बारे में। वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी, बहुत अच्छे से डिटेल से सिखाया है। बाकी एपिसोड इसके नहीं आएंगे क्योंकि वो पेड बूट कैम्प था, बट मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था और सिखाना चाह रहा था। तो ये एक ऐसा एपिसोड मुझे लगा कि जो मैं आपके लिए डाल सकता हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने डाल दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं सेल्स के ऊपर वीडियो डालते रहता हूँ। एक कम्युनिटी है जहाँ पे लोग सैस के बारे में बात करते रहते हैं। किक सैस कम्युनिटी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ जानना हो तो लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को एंड एंजॉय करो इस वीडियो को। तो आज जो पहला है वो इंट्रोडक्शन टू एसडीआर एंड सेल्स फंडामेंटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आएगा कि बेसिक ऑफ सेल्स क्या होता है। इसके अंदर बेसिक ऑफ सेल्स फॉर एन एसडीआर बेसिकली, तो इसके अंदर हम सेल्स साइकिल समझेंगे, एसडीआर का क्या रोल होता है वो समझेंगे। हम ये समझेंगे कि एक अलग-अलग SaaS प्रोडक्ट कैसे होता है, हम 1-2 प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड उसका यूनिक एसपी यूएसपी जो कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे समझेंगे, वो कैसे हमको समझ में आएगा ताकि आप करेक्ट कंपनी सेलेक्ट कर सकें। फिर हम आईसीपी का पेन पॉइंट कैसे समझेंगे, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स पेन पॉइंट, वो कैसे समझ में आता है किसी वेबसाइट को देख के, वो हम समझना समझेंगे एंड देन ऑल्सो हाउ SaaS सॉल्यूशन एड्रेसिंग देम, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद एसडीआर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस हम वो समझेंगे। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, राइट, एमक्यूएल एसक्यूएल कैसे होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ लीड्स, वो सारी चीज़ समझेंगे। अपॉइंटमेंट समझना है या नहीं समझना है, क्या एग्जैक्टली आपका काम होता है, वो सारा का सारा चीज़ हम समझेंगे। एंड देन ऑल्सो एट द एंड वी विल एंडिंग दिस एंटायर सेशन आज का विद द सेटिंग अप स्मार्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, की एसडीआर का गोल कैसे सेटअप कर सकते हैं आप, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सारा का सारा इस सेशन में हम आज समझने वाले हैं, आज के टाइम पे, इस बेसिकली पर्टिकुलर सेशन में। ओके, आई डोंट थिंक आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट just for your, like, this entire bootcamp is organized by, KickSass and Tracker.io. KickSass is a community where you can join and all those stuff. Tracker.io, where I work. So I'm gonna give you examples based on Tracker.io, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि SaaS में क्या-क्या होता है, कैसे होता है। तो Tracker.io बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको समझने के लिए। वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इन इंडिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ एसडीआर इन सेल्स फनल। ठीक है, अब सेल्स फनल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। पर एसडीआर का क्या काम होता है, ठीक है? सबसे पहले एसडीआर का काम होता है कि वो सेल्स, उसका एसडीआर का फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही है, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, राइट? सेल्स डेवलप करने वाला जो पर्सन होता है, वो सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर आप इस फनल को देखेंगे, तो ये फनल को 3 डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, ठीक है? सबसे पहला आता है एमक्यूएल, दूसरा आता है एसक्यूएल एंड तीसरा क्लोज़र है, ठीक है? एमक्यूएल का मतलब होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। अब मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड क्या होता है कि कोई भी SaaS कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती है कि हमारे पास इनबाउंड आए, हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, हमारे पास इनबाउंड आए। उसके लिए वो मेल भेज रही होती है, न्यूज़लेटर बना के रखी रहती है, उसके बाद वो वेबिनार करवा रही होती है, वीडियोज़ डाल रही होती है, अलग-अलग सेमिनार में पार्ट ले रहे होते हैं लोग, राइट? एंड उन सब की वजह से ही उनके मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आते हैं। मार्केटिंग क्वालिफाइड का लीड का मतलब ये होता है कि मुझे आपके मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं आया, आपके मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया है। हो सकता है मुझे एक ब्लॉग पढ़ना हो जो आपकी कंपनी का बहुत अच्छा हो, तो मैंने वो ब्लॉग पढ़ने के लिए साइन अप किया और अपना ईमेल आईडी डाला। या हो सके मुझे एक वेबिनार देखना हो और उस वेबिनार के लिए मैंने साइन अप किया और उस वेबिनार में मैंने अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डाला। या हो सकता है कि मुझे आपके वेबसाइट पे एक बहुत अच्छा कुछ दिखा हो वीडियो, एंड मैं वो वीडियो देखना चाह रहा हूँगा, या कुछ भी ऐसा, या फिर मैंने अब मेरे पास आपका मेल आया हो एंड उस मेल पे मैंने क्लिक किया हो बार-बार देखने के लिए कि भाई ये मेल क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। 15 बार देखा होगा, 20 बार देखा होगा, 25 बार देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में आती है। अब इसको क्वालिफाई करके आपको फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ आपको कनेक्ट करना होता है। आपको एसडीआर जो होते हैं, वो जैसे ही इनके पास ये मार्केटिंग लीड्स आती हैं, इनको उनके पास रीच आउट करना होता है, उनसे बात करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि क्या सच में अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? क्या वो अभी बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? उनको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट या नहीं आ रहा है? क्या उनको ये प्रोडक्ट अभी एग्ज़ैक्टली चाहिए या नहीं चाहिए? वो सारी चीज़ें इसमें आती है, राइट? उसके बाद आता है सेल्स क्वालिफाइड लीड।
तो जब मार्केटिंग से वो लीड आ गई, आपने कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद बात कर लिया, आपने उनको समझ लिया कि उनके पास पेन एरियाज़ हैं, पेन एरिया समझने के बाद आपने ये भी समझ लिया कि उनको रिक्वायरमेंट है चीज़ों की। जब रिक्वायरमेंट समझ में आ गया तो फिर आपने उनसे उनके जो बाइंग कैपेसिटी है उसके बारे में पूछ लिया, बजट के बारे में पूछ लिया। जब सारी चीज़ें हो गई, तो वो सेल्स क्वालिफाइड लीड में आ जाती है कि आपने सेल्स के थ्रू उसको क्वालिफाइड कर लिया एंड फिर आप डेमो बुक कर देते हो। डेमो आप किसके लिए बुक करते हो? अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव्स के लिए बुक करते हो। जो एसडीआर्स होते हैं, उनका गोल जो होता है वो क्लोज़ अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव को जब आपने डेमो दे दिया तो वो आपका जो लीड फनल है वो क्लोज़ हो जाता है। तो आपके लीड फनल में 3 स्टेजेज़ आते हैं, एमक्यूएल, एसक्यूएल एंड देन डेमो बुक्ड। ये 3 जो स्टेजेज़ है, यही काम एसडीआर का होता है। इसी 3 स्टेजेज़ को मेंटेन करना ही एसडीआर का काम होता है। इसमें और क्या-क्या आता है, कैसे करना होता है, क्वालिफाइड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ हम धीरे-धीरे सीखेंगे। बट एसडीआर का यही काम आता है। ओके, वी हैव वन क्वेश्चन व्हिच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? निकेश का है, इज़ एसडीआर एंड बीडीआर सेम? नो, इट्स नॉट। एसडीआर का मतलब होता है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बीडीआर का मतलब होता है बिज़नेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या होता है कि एसडीआर में सिर्फ यही चीज़ आता है, मार्केटिंग लीड आई, सेल्स क्वालिफाइड किया उसने, बात किया फ़ोन पे, ईमेल पे जैसे भी एंड डेमो बुक कर दिया। बीडीआर का रोल क्या आता है कि उसने ये तो किया, इसके बाद वो डेमो भी देता है। डेमो देने के बाद वो कॉल भी करेगा, नेगोशिएट भी करेगा एंड क्लोज़ भी करेगा एंड क्लोज़र के टाइम पे वो किसी और को इंक्लूड कर सकता है नेगोशिएशन के लिए। किसी कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को इंक्लूड कर दिया, आपने सेल्स हेड को इंक्लूड कर दिया, समथिंग लाइक दैट किसी और को इंक्लूड करता है एंड जब वो क्योंकि वो नेगोशिएट नहीं कर सकता, उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके पास एंड नेगोशिएट करने के बाद क्लोज़ होता है। तो बीडीआर का थोड़ा-सा और आगे जाता है। आई होप इट्स क्लियर। Yes. Pratik, I have a question. या प्लीज़। So, Pratik, आपने mention किया that the interest which will be shown by customer for different purpose, राइट। suppose for blogging, webinar. So, how SDR will start communicating with the that same customer? परफेक्ट, ठीक है, ओके। सो देखो क्या होता है ना कि जब ये इस तरीके के मैं अब दिखाता हूँ, अब प्रैक्टिकल थोड़ा करते हैं, हम प्रैक्टिकल पे वैसे मैं इसके बाद आने वाला था बट अब प्रैक्टिकल करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्या सबको ट्रैको का वेबसाइट दिख रहा है? Yes. ओके। अब यहाँ पे देखो अलग-अलग सेक्शन दिख रहा है आपको, राइट? ब्लॉग दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, प्रोडक्ट दिख रहा होगा, बुक डेमो दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे एक साइन अप का जो भी है। अब मैं कोई पर्सन आया इसने गूगल पे सर्च किया यहाँ पे अ, यार 1 मिनट गलत तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? लेट्स से मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है या जो भी है, ठीक है? यहाँ पे आया, मैं जाता गया, मैं आगे जाता गया अ, ठीक है एंड समहाउ मैं यहाँ पे ट्रैको के पेज पे मुझे दिखा, यार ये ट्रैको का भी नाम है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हमारा एसईओ तो अच्छा है, बट ठीक है, ट्रैको का नाम यहाँ पे कहीं आया और मैं इस वेबसाइट पे लैंड किया, ठीक है? अब मैं जैसे ही इस वेबसाइट पे लैंड करूँगा, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो विज़िटर ट्रैक करता है हमारे वेबसाइट का, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द सास कंपनीज़ वो यूज़ करते हैं, ठीक है? जो ट्रैकर लगा हुआ होता है कैंडी करके एक सॉल्यूशन है, ठीक है? ये देखो, ये वो सॉल्यूशन है, कैंडी करके, ठीक है? अब क्या करता है, आप क्योंकि आप जो ये वेबसाइट विज़िट कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपने टैब में, आपका ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, राइट? आप किसी न किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके ही आप कोई भी वेब ब्राउज़िंग करते हो, वरना इनकॉग्निटो मोड में करना पड़ता है गाइज़, ठीक है? वरना हिस्ट्री कैप्चर होती है।
तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इस पे विज़िट किया, ठीक है? कोई भी पर्पज़ हो सकता है, माइट बी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, माइट बी मैं स्टूडेंट हूँ, माइट बी मैं कोई ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ और मुझे वेबसाइट कूल लगा, मैं विज़िट किया। पहला एक तरीका हो गया। जैसे ये हो गया मेरे हबस्पॉट जो मेरा सीआरएम है, उस पे मेरा ईमेल आईडी चला जाएगा, ठीक है? अब ये एक तरीका हुआ ईमेल आईडी जाने का। तो जो एसडीआर होगा वो ईमेल आईडी पे कनेक्ट करेगा कि, "हे प्रतीक, यू हैव विजिटेड आवर वेबसाइट, इज़ देयर एनीथिंग वी कैन हेल्प यू आउट? दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ द क्लाइंट वी आर सर्विंग, दिस इज़ फलाना-ढिमकाना" एंड आप मेल कर दोगे, ठीक है? दिस इज़ द वन वे। So this will be an automated mail or No, personalized? both can be done. Both can be done depending on your need. Uh, ओके, आई गेस मैं थोड़ा-सा स्टक हो गया था। क्लियर है अभी गाइस? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, हाँ। ठीक है, तो दिस कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑटोमेटेड, इट कुड बी पर्सनलाइज्ड आल्सो, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनलाइज़ रहता है, क्योंकि ऑटोमेशन पे क्या होता है ना कि आप अ, पूरा चीज़ ऑटोमेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मुझे भेज रहे हो, जैसे मेरा ईमेल आईडी आपको मिल गया, तो बीइंग अ एसडीआर आप क्या करोगे सबसे पहले मुझे मेल करने से पहले? आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखोगे कि एम आई रियली वर्थ योर टाइम और नॉट, राइट? आई रियली वो एम आई अ कॉम्पिटिटर और व्हाट? क्योंकि आप कॉम्पिटिटर को भी अपनी चीज़ें नहीं भेजना चाहोगे ना, तो एम आई रियली योर कॉम्पिटिटर और नॉट? एंड उसके देखने के बाद फिर आप मेल करोगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? सेकंड आता है, अगर मैं इस ब्लॉग में चला गया, लेट्स से मैं ब्लॉग में गया, जैसे मैं ब्लॉग में गया, अब यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ खुल जाती है मेरे लिए। जैसे ट्रैको यहाँ पे एक लॉजिस्टिक न्यूज़ देता है। लॉजिस्टिक न्यूज़ मतलब लॉजिस्टिक रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, वो आपको रियल टाइम में मिल रही होती है, अक्रॉस ग्लोब का, ठीक है? अब मुझे ये बहुत मस्त लगा, यार मैं लॉजिस्टिक्स से हूँ, मुझे तो न्यूज़ चाहिए ही चाहिएगा। तो व्हाट आई कैन डू, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, मेरा ये फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे मैं इसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, राइट? और सॉरी डेमो ले सकता हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, माय बैड। ये सब्सक्राइब कर सकता हूँ। जब मैं सब्सक्राइब पे जाऊँगा, तो मुझे अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। दिस इज़ अ सेकंड वे ऑफ एमक्यूएल। अगेन यू विल गेट द ईमेल आईडी एंड नेम, एंड यहाँ पे एक मैं फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकता हूँ, बट क्योंकि हम ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं सारे क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल को भी, तो इंडिया के बाहर लोग अपना नंबर देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ नाम और ईमेल आईडी माँगा है। देन यू हैव टू फिगर आउट कि वो कौन पर्सन है, देन फिर आप ईमेल पे रीच आउट करेंगे। फिर उसके बाद ये नॉलेज बेस आता है। इस नॉलेज बेस में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग है। अगेन आई कैन आल्सो सब्सक्राइब हियर, राइट? फिर केस स्टडीज़ आता है, उसमें भी केस स्टडीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडी बना रखे हैं। उसके बाद एक और पेज आता है ये डेमो का, राइट? कि ये डेमो देखने का। तो कुछ लोग ऐसे देखते-देखते फॉर्म भी फिल कर देते हैं, उनको कूल लगता है तो फॉर्म फिल कर दिया एंड डेमो बुक कर दिया, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दीज़ आर द सम केस स्टडीज़ ऑफ गेटिंग द एमक्यूएल, राइट? इसके अलावा भी एमक्यूएल आते हैं। अब इसके अलावा ये हो सकता है कि मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ। वेबिनार बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड गुड शिपिंग लाइन और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज़ इंडस्ट्री रिलेटेड, मैं वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करा रहा हूँ। तो वहाँ पे लोगों ने जो एंट्री करी है, जैसे आप लोगों ने इस बूट कैंप के लिए एंट्री करी है। अब मैं आपका नाम, नंबर किसी ऐसे कंपनी को शेयर कर सकता हूँ, जो अच्छे कैंडिडेट चाह रही है, राइट? उनको मैं शेयर कर दिया उनको, या मैं बेच भी सकता हूँ, राइट? दिस काइंड ऑफ डाटा सेलिंग आल्सो हैपन। सो वो हो गया। तो दिस काइंड ऑफ एमक्यूएल हैपेंड एंड यू हैव टू कनेक्ट विद ईदर ईमेल और ईदर नंबर डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट? ओके, तो आपको करना क्या है एज़ अ एसडीआर, आपको एमक्यूएल पे काम करना है, एमक्यूएल के बाद उसको एसक्यूएल पे कन्वर्ट करना है, सेल्स क्वालिफाइड लीड बनाना है, देन उसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ एंड देन आपको डेमो बुक कर देना है। ठीक है, आप अपने एई के लिए डेमो बुक करते हैं एंड डेमो बुक करते ही आपका सेल्स फनल जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सेल्स साइकिल एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप ये जो पार्ट कर रहे हो, वो कितना बड़ा पार्ट है? राइट? क्या बहुत बड़ा पार्ट है या बहुत छोटा पार्ट है? तो आप बहुत छोटे पार्ट पे काम कर रहे हो। जो फुल साइकिल रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड दैट्स व्हाई इसको 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप देखोगे सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग, जो एसडीआर करता है। प्रोस्पेक्टिंग अब अभी ये प्रोस्पेक्टिंग कम हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती है, इनबाउंड लीड पे ज़्यादा काम करना चाहती है, इसलिए उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना बंद कर दिया है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, राइट? और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों को ढूँढना चाहते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो या आपके सर्विसेज़ को खरीदना चाहते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, ये हम आगे सेशन में सीखेंगे, बट प्रोस्पेक्टिंग एक पार्ट होता है। उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन पे अलग-अलग रूल होता है, राइट? आपने प्रोस्पेक्ट कर लिया, बट क्या उसके पास बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है? क्या वो करेक्ट पर्सन है या नहीं है? आप जिस पर्सन को रीच आउट कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल है या नहीं है आपसे बात करने में? वो सारी चीज़ें को क्वालीफाई करना पड़ता है एंड देन नीड असेसमेंट करना पड़ता है कि हो सकता है वो एकदम सही पर्सन है, एकदम सही कंपनी है, एकदम उसको नीड है, पर आपका सॉफ्टवेयर क्या उसके प्रॉब्लम एरिया को मैच कर पा रहा है?
ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड आपका सॉफ्टवेयर बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि उसका प्रॉब्लम बहुत छोटा है पर आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा और बहुत महँगा है। तो नीड असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है एंड देन आता है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट 3 जो आपको दिख रहा है प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन एंड नीड असेसमेंट, ये आप करते हैं, ये एसडीआर करता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है, वो एई करता है, प्रपोज़ल एई बना के देता है, नेगोशिएशन एई करता है, फिर क्लोज़ आता है एंड फिर कस्टमर सक्सेस का पार्ट है। कस्टमर सक्सेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती है बट ये पूरा का पूरा साइकिल होता है, राइट? द सेल्स साइकिल इज़ द प्रोग्रेस ऑफ moving prospect through the different stages until they become a paying customer. Each stage involves specific activity performed by the sales team, and these all sales team are depending on a different nature and different requirement. I hope एसडीआर और सेल्स साइकिल आपको समझ में आ गया होगा और एसडीआर का रोल क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट? इज इट टोटली क्लियर? Yes. ओके, लेट्स डू अ Pratik, या प्लीज। so after prospecting, a need assessment, तो SDR का कोई रोल नहीं रहता है, मीन्स कस्टमर से कोई कनेक्ट नहीं होता है after? नहीं, जब तक डेमो नहीं बुक होता है तब तो रहता है। आप बार-बार फ़ॉलो-अप करते हो, डेमो बुक करने की कोशिश करते हो, पर जैसे ही डेमो हो गया, टाटा बाय-बाय। एसडीआर कुछ काम नहीं करता है उसके बाद। फॉलो अप अगर फिर से रेट शेड्यूल हुआ डेमो तो डे डेमो रीशेड्यूल हुआ तो यही आपको बता देगा कि भाई नो शो अप था, मतलब इसको नो शो अप कहते हैं। तो नो शो अप के लिए आप अलग तरीके से उसको रीच आउट कर सकते हो, उसको मेल भेजोगे, आप उसपे मार्केटिंग कैंपेन चलाओगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर शो हो गया, डेमो हो गया तो फिर यही लेके चला जाता है, वो अपना काम करने लगता है, वो फ़ॉलो अप करता है, उससे बात करता है। बट नो शो अप में डेफिनिटली आपको रीच आउट करना है। आप दूसरे लोगों को ढूँढोगे, अलग-अलग लोगों को तो में एक 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 कंपनी में मिनिमम आपको 7 लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, अलग-अलग टीम से, अलग-अलग स्टेजेस पे एंड आपको डेमो देना पड़ता है आपको डेमो फाइनलाइज़ करना पड़ता है। इन सातों में से एक के साथ भी डेमो हो गया, टाटा बाय-बाय, राइट? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Pratik, just a question out over here. अगर so if you talk about SDR, so SDR का काम अगर SQL तक ही है, तो आपने जैसे बताया कि BDR का काम है to make sure that डेमो भी कंडक्ट करना और डेमो के आगे भी कंडक्ट करना until unless they are not able to close the deal, they can take help, right? राइट। So how necessary a job of AE comes into picture there? Because if BDR is taking care of everything, हुँ, हुँ। or it's just an optional thing, what it is? It's depending on the size of companies, ठीक है? If companies is too big and the deal size is very huge, तो AE comes in a picture जहाँ पे उसके पास expertise बहुत ज़्यादा रहती है। He can manage high tickets things, right? एसडीआर बेसिकली जब इवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा-सा बीडीआर का रोल लेते हैं, जहाँ पे वो सीख रहे होते हैं कि छोटे टिकट साइज़ के क्लाइंट्स को डेमो कैसे देना है एंड किस तरीके से उनसे बात करनी है। क्योंकि हाई टिकेट्स क्लाइंट्स को मैनेज करना इटसेल्फ अ ह्यूज टास्क एज़ आई टोल्ड यू कि इट्स अ लॉन्ग टर्म सेल्स, राइट? अ, Mhm. 1 दिन में होने वाला नहीं है, तो 1 साल, 2 साल भी लगते हैं, कभी-कभी 3 साल भी लगते हैं। तो उसमें एई इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर बीडीआर नहीं रोल कर पाता है। बीडीआर बेसिकली लो टिकट साइज़ के क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई बड़ी कंपनीज़ में देखोगे, वहाँ पे कोई बीडीआर का रोल नहीं होता है, बट इंडिया में स्पेशली ये इंडिया में ज़्यादा फेमस है बीडीआर वाला चीज़। आउट ऑफ इंडिया लोग नहीं ही करते हैं, बट इंडिया में छोटी टिकट्स मैनेज करने के लिए एसडीआर बीडीआर ही सब कर रहा है, लीड भी जनरेट कर रहा है, डेमो भी दे दे रहा है, क्लाइंट से बात भी कर ले रहा है, क्लोज़ भी कर दे रहा है, सब कर दे रहा है। राइट, बिकॉज़ मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा बिकॉज़ मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ अभी शेड्यूल किए थे, उसमें हंटिंग रोल स्पेसिफिकली था एंड द टैगलाइन वाज़ नॉट एन एई बट इट वाज़ एसडीआर स्पेसिफिकली। हुँ। बीडीआर भी नहीं था, बीडीआर रेयरली कोई रहेगा बट एसडीआर स्पेसिफिकली इट वाज़ एंड टू एंड रोल व्हेरेइन यू आर नेगोशिएटिंग, यू आर ब्रिंगिंग रेवेन्यू टू द ऑर्गनाइजेशन एंड ऑल। तो इसलिए आई वाज़ लिटिल कंफ्यूज्ड देयर। No, no, no. So this is what it mean. I mean, SDR have only target till getting the demos and हुँ, demos करने के बाद वो खत्म हो जाता है। जब आप एसडीआर से थोड़ा-सा इवॉल्व करना चाहते हो, आप एसडीआर ज़िंदगी भर नहीं रहना चाहते हो, तो थोड़ा-सा बीडीआर की तरफ जाते हैं, देन यू बिकम अ फुल टाइम एई एंड देन यू गो अहेड विद द वीपी सेल्स एंड ऑल। मेक्स सेंस। थैंक्स प्रतीक। परफेक्ट। लेट्स डू एक्टिविटी नाउ, ठीक है? 5 मिनट आपको टाइम दूँगा मैं, ठीक है? अब आपको करना क्या है, tracko.io खोलो, ठीक है? सब अपने वेबसाइट में खोलो एंड tracko.io खोलने के बाद 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि SaaS प्रोडक्ट क्या है हमारा, हम एग्ज़ैक्टली tracko.io में क्या-क्या करते हैं, ठीक है? एंड दूसरा हमारा यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है? तीसरा आपको ये ढूँढना है कि आइडेंटिफाइंग
हम जिस कस्टमर को हम जो भी दे रहे हैं, उनका पेन एरियाज़ क्या-क्या है एंड हम कैसे हमारा सॉल्यूशन कैसे उन पेन एरियाज़ को हेल्प कर रहा है। ये गलत सही का नहीं गेम है, ठीक है? आपको 100% सही नहीं होना है, आपको 100% गलत नहीं होना है। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप ये एफर्ट ले रहे हो, tracko.io खोलो एंड ये 4 चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो। समझ में आ गया? मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे 4 चीज़ें क्या-क्या फिगर आउट करना है आपको? परफेक्ट, मैंने चैट में लिख दिया, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग tracko.io प्रोडक्ट एंड देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसको यूएसपी कहते हैं। आइडेंटिफाइंग कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड हाउ tracko.io सॉल्यूशन एड्रेसिंग देम। क्लियर है? ये 4 चीज़ अभी you'll get 5 minutes. It's 3:38 पॉइंट अभी 3:39 होने ही में उसके बाद फिर और 5 मिनट आपको ऐड ऑन करूँगा एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग दिस 5 थिंग्स डन। द मोमेंट सॉरी दिस 4 थिंग्स डन द मोमेंट आप साथ में एक पेन पेपर लेके बैठो और उस पे लिख लेना, ठीक है? जैसे ये हो जाएगा, एक-एक करके हम सबका समझेंगे एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किसी भी इंटरव्यू से पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो कैसे आप वेबसाइट पे और बाकी चीज़ों से ये सारी चीज़ें ढूँढ लोगे ताकि आपके इंटरव्यू में हेल्प हो एंड आप ज़्यादा कूल लग सको इंटरव्यू में और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसी में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि सॉल्यूशन क्या है, क्या प्रॉब्लम एरिया सॉल्व कर रही है वो, किस क्लाइंट को दे रही है, क्या दे रही है, ये समझ में नहीं आता है। क्लियर है? हो गया, हो गया, हो गया। Done. डन। तो लेट्स स्टार्ट। कुशाग्र ने कुछ चीज़ें लिख दी है, ठीक है? प्रोडक्ट लॉजिस्टिक ऑपरेशन सॉल्यूशन, शिवम ने लिखा है एंड टू एंड सप्लाई सॉल्यूशन फॉर लॉजिस्टिक ऑपरेशन। कुशाग्र ने इस पे लिखा है प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर फ्रेट लाइफ साइकिल, पेन एरियाज फ्रेट ट्रैकिंग, सॉल्यूशन सिम बेस्ड ट्रैकिंग। ओके परफेक्ट, ठीक है। कुशाग्र ने ये लिखा है, बहुत बढ़िया। और किसी ने कुछ अच्छा रिसर्च किया है? प्लीज़ एक-एक करके अनम्यूट करते हैं। निकेश प्लीज़ गो अहेड। So basically, first talk about Traco. ठीक है. So Traco is a modern day logistic management services. ठीक है. हुँ, जो कि एक क्लटर जो चलता आ रहा है हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम में, उसको सीमलेस ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है। ठीक है. इसके कुछ यूएसपीज अगर मैं बताऊं, ठीक है, लाइक फीचर्स अगर मैं बताऊं, तो डिजिटल एंड कंप्लीट ऑटोमेटेड मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, प्रोसेस है. ठीक है. सेकंड है जो हर किसी को चाहिए आज के डेट में बिजनेस इंडस्ट्री में, कि कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे. हुँ, ओके. जो पेन एरियाज फेस करते हैं इस इंडस्ट्री में लोग मेजरली, एक है लैक ऑफ विजिबिलिटी, हुँ, क्योंकि हुँ, मल्टीपल यहाँ पर चैनल्स हैं. ठीक है. हुँ, आप अगर एक वेयर हाउस से निकलते हो, देन आपके पास में ट्रक ड्राइवर्स हैं एंड बीच में वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, डिलीवरी किस टाइम पे होनी है, एंड देन इन कस्टमर है हमारा. सो हुँ, वहाँ पर एक लैक ऑफ विजिबिलिटी है. हुँ, उसमें मल्टीपल पेन एरियाज हैं, जैसे डिले है, इरेगुलर फाइनेंसेस हो गए, टोल टैक्सेस हो गए, हुँ, एंड उसके बाद एसएलए एग्रीमेंट्स हैं. ठीक है. जिसमें कई बार ब्रीचमेंट भी आ जाते हैं. हुँ, सो इन सारी चीजों को ही ट्रैको जो है मैनेज करता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है. डिफरेंट ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एज इन प्रोडक्ट एक ही है बट यूएसपीज डिफरेंट हैं उसके. सॉल्यूशंस डिफरेंट है, ठीक फीचर्स है. डिफरेंट है। फर्स्ट इज फ्रेट मैनेजमेंट, जो हुँ, कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि लाइव ट्रैकिंग मिल जाती है. ठीक है. एक हुँ, डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पर कि वेंडर एंड शिपर का जो है कंप्लीट एक स्टेटस मिल जाता है. हुँ, डॉक्यूमेंटेशन रियल टाइम पे अपलोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हुँ, नेविगेट कर सकते हैं कि हमारा जो शिपमेंट है कहाँ पर है, क्या है, ट्रैक कर सकते हैं उसको. हुँ, ठीक है. कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है. ये कैसे बनाता है? पिट शॉप्स की डायरेक्शंस, कहाँ पर आपको फ्यूल रेट्स कम मिल रहे हैं, कहाँ रुकना है, किस डायरेक्शन के थ्रू जाना है. एंड द बेस्ट पार्ट इज 3D मॉडलिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप कितना लोड कैरी कर सकते हो, क्या आपका बैंडविड्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेटा रेडी करके देता है आपके व्हीकल के अराउंड. ठीक है. परफेक्ट, ठीक है। दिस इज द थिंग. ओके किसी और का थोड़ा-सा इससे कुछ डिफरेंट है? हाउ यू फाइंड आउट निकेश? वेबसाइट से देख के? यस, कंप्लीटली वेबसाइट. ठीक है। किसी और का इससे डिफरेंट है थोड़ा-सा? कुछ और? एनीवन हैव एनी डिफरेंट टेक ऑन दिस? शिवम, सुदर्शन, सकीब, रोहन? No, Pratik, we can't say but अगर में जाए एग्जांपल लेट इट बी कोई ट्रक जा रहा है, अगर उसको टोल्स फाइंड आउट करना है तो जो भी उसका मैनेजर है उसको हैंड टू हैंड वो टोल्स कैलकुलेट करना पड़ता, रिसीप्ट जमा करनी पड़ती. बट यहाँ पे ट्रैको ये कर रहा है कि उसको जो भी इनवॉइस एंड सारी चीज़ें वो डायरेक्टली उसको दे रही है. काइंड ऑफ इस तरीके से उसका हेल्प हो रहा है. हुँ, ठीक है। सुदर्शन, डू यू हैव एनी अदर टेक? Well, I've actually taken the help of website as well as a little bit of ChatGPT, and I almost got the answer almost the same answer.
When you talk about USP, certain USPs are real-time tracking, advanced analytics, automation, integration, capacities, cost reductions. And when you talk about how exactly that is used, a real-time is basically exactly we can. Initially, it was very difficult for others to track on a real time that where exactly the location is about the vehicle, but with Traco, we can actually go ahead and give that information, right at that point of time. When you talk about automation, everything is automated. Wherein when you talk about um, everything related to the vehicle, when you talk about what kind of product we can carry and weight and XYZ, everything. When you talk about cost reduction, I think the companies used to face difficulties in the cost analysis as well. It used to cost them a lot. Okay, and with the Traco, we are actually helping them to understand that where they exactly can save money as well, right? परफेक्ट, So, ग्रेट, yeah. ठीक है। अनीश, डू यू हैव एनी अदर आंसर या फिर अनीश, कैन यू हियर मी? हाँ, सो हैव यू सीन द वेबसाइट? वेबसाइट से सारी चीज़ें पता करी है? सेम आंसर्स है या अलग है कुछ? ऑलमोस्ट सेम, वेबसाइट से देखा था, करेक्ट? ओके, सकीब? सेम ही है प्रतीक। ओके, वेबसाइट, सेम वेबसाइट, राइट? वेबसाइट, हाँ। ओके, सेम विथ रोहन, आपका भी सेम है? कुशागर, आपका भी सेम वेबसाइट से देखा, राइट? सब कोई वेबसाइट से ही देख रहे हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। गाइस, दिस इज़ या रोहन, प्लीज़, माय बैड। Yeah, nothing similar. It's all similar. Website से ही दिखा सकते हो। परफेक्ट, ठीक है। Hello. गाइस, वेल डन, अच्छा काम किया है। अब देखो, इसमें 2 चीज़ें होती है। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज, ठीक है? इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। दूसरा, व्हेन यू बिकम अ एसडीआर, यू आल्सो हैव टू डू सेम थिंग्स फॉर योर क्लाइंट whom you are calling or whom you are sending a mail. The more you will know about your client, the more accurate you will be to book the demos, and the more outcome you will produce while giving, talking to them and all. मैं क्या करता है मैं बता रहा हूँ। I love the way Sudarshan have worked on this, right? मैंने भी सेम किया। मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा। The first, see, chat gpt and bard and all always give you prompt based on your requirement, ठीक है? आप जो लिखोगे, जैसे अगर मैं सीधे ये लिख देता ना, कैन यू टेल मी अबाउट tracker.io, वो कुछ नहीं बताता। बट मैंने लिखा कि मेरा इंटरव्यू है एसडीआर रोल के लिए, तो ये उसने पूरा बताया है, ठीक है? सेम इस पे और भी कुछ लिखता कि मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ या ऐसा है, मुझे और इन डेप्थ चाहिए, तो वो और डेप्थ में मुझे बताता। तो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट व्हिच यू हैव टू राइट, राइट? अब इसमें एक चीज़ मैंने और यहाँ पे दिखा, आप लोग थोड़ा और स्पेसिफिक समझो, ठीक? जैसे इसने मुझे अलग-अलग फीचर बता दिए, प्लेटफॉर्म लाइक रिवर्स ऑक्शन, इंडेंटिंग ऑटोमेशन एंड ऑल। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो चैटजीपीटी से हेल्प ले लो आप, सब कुछ पूछो। दूसरा, गो डाउन वेबसाइट, राइट? रिसर्च ऑन इट, हर एक चीज़ आपको मिलेगा। यू हैव टू गो इन ब्लॉग्स, ठीक है? सबसे पहले तो आप ब्लॉग पढ़ो कि क्या-क्या ब्लॉग कंपनी ने लिखा है। दैट गिव्स यू ह्यूज इनपुट्स। ये वेबसाइट वेबसाइट देखने से ज़्यादा आपको ब्लॉग्स में मिल जाएगा। 1-2 अच्छे ब्लॉग्स पढ़ लो। दूसरा, आल्सो गो दिस पार्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर, दिस टेस्टिमोनियल पार्ट। कैन यू सी दिस? Yes. Here you can see that what kind of people are there, जो किस टाइप के लोग हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? मैनेजर, ऑपरेशन, logistic manager, right? So if you see the biggest pain area which Traco is solving for the managers, right? The mid-level managers, not the lower manager, not the higher level. So आपको ये समझ में आएगा कि ये जो मिड लेवल मैनेजर्स है उनके लिए कितना अच्छा यूजफुल हो रहा है। ऑल्सो दीज पीपल आर राइटिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर गेटिंग, राइट? व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन गेट हियर एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल इग्नोर। यहाँ पे आपको आपके कंपनी जब आप एसडीआर बन जाओगे, तब आपको आपके क्लाइंट्स का नेचर पता चल जाएगा, वो किस टाइप के लोगों को सॉल्व करे, वो किस चीज़ के लिए पैशनेट है, वो भी पता चल जाएगा। There's another very wonderful website for any SaaS company. Go to type any company name, let's say Tracker.io. Tracker.io and type करो Capterra review.
हियर इट इज, लुक एट दिस। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे कैप्टेरा में आपको प्रो कॉन्स दोनों चीज बताता है। लोगों जो क्लाइंट जो आते हैं ना, जो रिव्यूज देते हैं, वो दोनों बताते हैं। प्रोज क्या है, सुपर फ्रेंडली एज वेल एंड कस्टमर फोकस, ग्रेट टू यूज। नाउ यू गेट द वन पॉइंट दैट इज वेरी इजी टू यूज, बीइंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ईआरपी कंपनी, इट्स अ वेरी इजी टू यूज, राइट। दूसरा देखो, यहाँ पे तो बहुत मस्त तरीके से बता दिया है कि प्रोज क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है, सारा का सारा, राइट। सो इफ यू सी दिस, दिस इज व्हाट हैपेंड, गो विथ अदर्स। तो यहाँ पे भी प्रो कॉन्स बता रहा है। तो क्या प्रॉब्लम एरिया था, अभी क्या है, सब दिख जा रहा है, राइट। इफ यू सी नॉट कमिंग मैसेज और फोन, कस्टमर नॉट कनेक्टेड विद सेकंड इंडेंट एंड नॉट कमिंग फोन मेनी टाइम्स रिमाइंडर, राइट। System lag sometimes make me do job again. So all these things you'll get here. So there's a 2-3 वेबसाइट जहाँ पे कंपनीज के रिव्यूज होते हैं। एक हो गया कैप्टेरा, एक हो गया G2, एंड you'll find good reviews from companies and you can find any, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है दुनिया में, सबके रिव्यूज आपको कैप्टेरा और G2 पे मिलेंगे, और अच्छे अच्छे रिव्यूज, सच्चे वाले रिव्यूज मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई पेड नहीं होता है, कोई भी इसमें आप ऑल्टर नहीं कर सकता कुछ भी। लोगों को जो लोग फील करते हैं वही आके लिखते हैं। So this is a one way of doing research, and also how you can get to know about your company and your clients and all those the pain areas and everything, right? There's a one more way of doing it, which is very cool and very unique way, right? Just type Traco, and that's called news section. Have you ever checked any company का news section? गूगल पे चलते हैं, याहू चला रहा हूँ मैं। Traco.io, एंड इसके न्यूज सेक्शन में चलते हैं। See, there's a one news, right, that we went for massive hiring and all. किसी और कंपनी का आप जाओगे तो उसमें और ज्यादा मल्टीपल न्यूज होंगे। सो विद दिस न्यूज यू विल आल्सो गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन दैट कंपनी, क्या कर रहे हो, किस टाइप के पीआर कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। न्यूज ऐसा नहीं है कि जो कंपनी पब्लिश करती है वही रहता है, कुछ और भी लोग लिख रहे होते हैं, कुछ और भी होता है। जैसे हबस्पॉट का मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ। Here it is. Why HubSpot 1.9% since last earning? What is operation marketing cost? So there's so many news. CNBC का news है, Reuters का है, Search Engine का है, Bloomberg का है. There's so many news about HubSpot and companies where you're applying, and you'll get to know lots of things. Also, when you become SDR, you'll also get to know new things. So let's say you're calling a person and that company just went public, or maybe IPO launch हुआ या growth किया या maybe उनका revenue increase हो गया या positive revenues हो गया। The moment you'll call that person and say, hey, I just heard that you guys are getting good response from the market and you're just going to launch IPO, love that you are growing, क्या मस्त click करेगा। I mean, these people whom you're calling, they will finally, उनका माइंड ब्लो कर जाएगा कि आपने कितना मस्त रिसर्च किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू रिसर्च अबाउट द कंपनी। फर्स्ट, वेबसाइट, गो टू वेबसाइट, read the blog, read the articles. Second, read the testimonial which is mentioned on website, right? Third, use chat gpt. Fourth, go to Capterra or G2 review sites, get the reviews, see the reviews, what exactly happening. And fourth, most important, कंपनी के न्यूज पढ़ो। उसके न्यूज को आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। होप दिस इज हेल्पिंग यू। समझ में आ गया आपको, क्लियर है ये सारी चीजें? एनी Yes. डाउट इन दिस? No, no. Perfect, perfect. So I guess it's helped you, right? In future, when you are going for the interview, this will help you, and this will also give you the more clarity about the companies, and this will give you the more hold on the knowledge which you going to get for the interview. Absolutely. Perfect. Let's move ahead then. Okay. Now, your responsibilities as an SDR in sales, SaaS sales. So most of the companies mention कर देते हैं JD में, but अगर नहीं भी करते तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो आपको prospecting करनी है, लीड जनरेट करने हैं, ठीक है, अपने असाइन टेरिटरी और इंडस्ट्री में। अब दो तरीके का होता है, एक होता है हैमर अप्रोच, एक होता है नीडल अप्रोच। हैमर अप्रोच में क्या होता है, कंपनी बन रही है, स्टार्ट हो रही है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया।
आपको खुद नहीं पता है कि भाई आपको कहाँ रीच आउट करना है, किसको रीच आउट करना है। दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। सो यू कीप हैमरिंग एवरीवेयर, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक टाइप के लोगों को, हर एक पर्सन के लोगों को, हर एक पर्सोना को, हर एक टाइम ज़ोन को, हर एक कंट्री को, राइट? एंड देयर इज़ अनदर नीडल अप्रोच, जहाँ पे आपको पता होता है कि भाई मुंबई तो मुंबई, दिल्ली तो दिल्ली, मिडल ईस्ट तो मिडल ईस्ट, यूएसए तो यूएसए, इंग्लैंड तो इंग्लैंड। तो territory could be very small, very big, based on time zone, maybe based on nature, maybe based on industry, maybe based on any particular reason. So वो सारा सारा होता है, ठीक है? And also sometimes it's based on industry. Industry as in automobile, selling tools, right? Maybe traders, any kind of industry. So आपको lead generate जो करनी होती है वो आपकी अपनी territory और अपनी industries में होती है. That's why sometimes you also become the industry leader as a sales SDR, right? इंडस्ट्री लीडर एज इन सेंस कि मेरे पास 4 एसडीआर है ट्रैकों में। अब ये चारों एसडीआर्स अलग-अलग रीज़न के लिए, अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए। देयर इज़ वन पर्सन हू ओनली वर्क इन स्टील एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री, क्योंकि उसको स्टील एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री के पेन एरियाज़ इतना पता चल चुके हैं, इतना न्यूज़ पता चल चुका है, वो इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकता है। जब भी वो कॉल कर रहा होता है, उसका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस इंडस्ट्री के कि लोग उससे बात कर लेता है। जैसे वो बोलता है, कॉल करते हैं कि, "हे, वी आर वर्किंग विथ दिस स्टील कंपनी एंड आई नो दे आर सेलिंग गुड्स टू यू, राइट? यू आर द वेंडर।" तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इंडस्ट्री के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में समझ रहे होते हैं। तो ऑलवेज़ व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एज़ अ एसडीआर, कोई आपसे पूछता भी है कि आप लीड कैसे जनरेट करोगे, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक होके बात करना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होके आपको लीड जनरेट करनी है। That qualified leads by determining their fit with with your ideal customer profile. अब ये आईसीपी फाइंड आउट करना, ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर सीखेंगे, बट आईसीपी के हिसाब से होता है। आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होता है, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल होता है, जो आपके प्रोडक्ट के लिए एकदम आइडियल है, जो आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा। उसके बाद आता है सेट अपॉइंटमेंट फॉर एज विथ क्वालिफाइड लीड्स, कि आप जो एई के साथ, अब देखो डेमो बुक करना है, पर हर किसी को डेमो आप नहीं दे सकते ना। ऐसा नहीं है कि आपको अपना 30 डेमोज़ मंथ का या 12 डेमोज़ आपको फिक्स करना है, तो आपने जो उठा के वो डेमो बुक कर दिया। दैट्स नॉट गोना हैपन। क्वालिफाइड लीड्स, जिसमें पोटेंशियल हो बाय करने का, जो आगे जाएगा, जो आपको लीड जनरेट करने के बाद, डेमो बुक करने के बाद आपका एई क्लोज़ करेगा, तो क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करके डेमो बुक करना है, राइट? एंड देन मेंटेन एन एक्यूरेट डेटा इन सीआरएम रिपोर्ट्स एंड योर एक्टिविटी एंड रिजल्ट्स। राइट, अब सबसे बड़ा सवाल, लोग आपसे पूछते होंगे कि कितने डेमो जनरेट करोगे आप, या कितने डेमो जनरेट हो सकता है। सो यू हैव टू सेट अप योर स्मार्ट गोल, SMART गोल। स्मार्ट stand for specific, measurable, achievable, relevant, time bound goal. That's the SMART goal, right? आपको एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 से 12, 20 से 25, 30 से 35। नो, स्पेसिफिक। हाउ मेनी नंबर्स? 8 to 8, 9 to 9 और 10 to 10। तो वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मेज़रेबल होना चाहिए। मेज़रेबल इन द सेंस कि वो आप मेज़र कर सकते हो कि जैसे आपको अब महीने में 8 डेमो बुक करनी है, अच्छी डेमो, तो वीक में कितने हो गए? 2। तो वीक में 2 हो गए, तो मतलब फर्स्ट 3 दिन में 1 होना चाहिए, लास्ट के 3 दिन में 1 होना चाहिए, राइट? सो इस तरीके से मेज़रेबल आपको पूरा का पूरा गोल सेट करना है। उसके बाद अचीवेबल, ऐसा ना हो कि आपने 25 डेमो का बुक कर लिया बट वो अचीव नहीं हो पा रहा है। That you have to make sure that your goals are achievable and relevant to the industry and type of companies. If you are selling a software which is less than 1000 bucks, $1000, तो आप महीने के 30 डेमो कर सकते हो। बट वहीं अगर आप 10,000 यूएसडी का आप अगर सॉल्यूशन बेच रहे हो, तो महीने का 4 डेमो इज़ मोर देन इनफ एंड यू विल नॉट फाइंड मोर देन 4 डेमोज़ इन अ मंथ। तो वो रेलेवेंट डेमोज़ आपको, रेलेवेंट टारगेट जो है वो आपको करना है। एंड टाइम बाउंड, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में करना है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको कंपनी फायर करने वाली है या पीआईपी पे डाल दी है, तो इट्स गोना फेल। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड रिलेटेड गोल आपको सेटअप करना है। अभी आप करोगे कैसे? सवाल आता है कि कैसे होगा? 3 तरीके हैं इसके। सबसे पहले आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा। आप अपने पिछले टाइम पे क्या कर रहे थे? इफ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम सेल्स इंडस्ट्री, सॉरी SaaS इंडस्ट्री, सो यू आल्सो हैव टू एनालाइज़ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली यू हैव डन एंड व्हाट इज़ द आउटकम यू हैव अचीव्ड विद द पुटिंग सेम काइंड ऑफ एफर्ट। उससे मिलता-जुलता 10-20% अप एंड डाउन करके आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। दूसरा तरीका,
you have to see what exactly your people are doing in your organization. Let's say you joined a software company, SaaS company. Start talking with each SDR and ask them that कितने डेमो बुक हो रहे हैं तुमसे, कितने डेमो बुक हो रहे हैं तुमसे, कितने डेमो बुक हो रहे हैं. देयर विल बी अ टॉप परफॉर्मर, देयर विल बी अ लो परफॉर्मर, बट आपको एक एवरेज नंबर मिल जाएगा. तो वो आप कर सकते हो पूरा का पूरा. एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इंडस्ट्री में बात करो लोगों से. पुट आउट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर गोल्स. आप कम्युनिटी में हो, कम्युनिटी में जाके डालो कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये एवरेज टिकट साइज है, इस पर्टिकुलर रीजन में है, एवरेज मेरा गोल क्या हो सकता है, कितने डेमोज मैं बुक कर सकता हूँ. एंड ऐसे कम्युनिटीज से आपको पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन सेट अप योर स्मार्ट गोल, राइट. आई होप इट्स क्लियर that setting a smart goal ensure clarity, focus, and direction to your efforts. The more clear goal you will have, the more clarity you will get, and the more performance it will come. क्योंकि जितना ज्यादा क्लैरिटी आपके पास डेमोज में रहेंगे, नंबर्स में रहेंगे, आपके परफॉर्मेंस में रहेंगे, उतना ज्यादा आप परफॉर्म कर पाओगे. एट द एंड सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. नंबर्स से आगे पीछे कोई बात नहीं करता है. आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने अच्छे दिखते हो, कितने भी प्यार से बात करते हो, अगर आप मेरे लिए परफॉर्म नहीं करोगे तो आई एम नॉट गोना कीप यू इन माय टीम. सो दिस इज व्हाट इट इज. I just have a little doubt. यस. इसमें जो टिकट साइज फॉर एग्जांपल बड़ा होता है तो डेमोस का चांसेस कम होता है और टिकट साइज छोटा होता है और डेमोस का चांसेस ज्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है? यस, यही तो मैंने बोला. अगर 1000 यूएसडी के नीचे है तो आपके डेमोज मंथ के 30 हो सकते हैं, एक दिन के, राइट. 60 भी हो सकते हैं. बट टिकट साइज 10,000 यूएसडी है, राइट, तो आपके महीने में 4 या 5 डेमो होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा. अगर आपके टिकट साइज समवेयर बिटवीन 2000 से लेके 5000 के बीच में है तो महीने के आपको 8 या 10 या 12 डेमोज हो सकते हैं. सो यस, जितना द लोअर टिकट साइज, द मोर डेमो विल बी. वन थिंग आई एम sorry, I missed out, right? When you are setting up this goal, you also have to understand कि टीम की क्या गोल है. ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ. मेरा टारगेट है कि मैं इस साल 7 करोड़ का न्यू बिजनेस करूंगा. न्यू बिजनेस, राइट. नया धंधा मैं 7 करोड़ का लेके आऊंगा. पुराना क्या क्या है, वो जो कस्टमर सक्सेस हैंडल कर रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. अब ये 7 करोड़ के लिए मैंने देखा कि मेरे पास कितने लोग हैं. मेरे पास 4 लोग हैं. अब इन 4 लोगों में से मैं, अगर मेरा एवरेज डील साइज 5 लाख का है तो मुझे कितने डेमो चाहिए होंगे. अब ये डेमो मैंने जब निकाल लिया तो अब इन, जब जैसे 5 लाख वाला है, 7 करोड़ का चाहिए साल भर में, तो कितने डेमोज़ चाहिए वो आ गया. अब उन डेमो को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 12 मंथ्स है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर में. अब 12 में से 1 महीने का आ गया. अब 1 महीने का डेमो जब आ गया तो मैं इन चारों में डिवाइड कर दूँगा कि भाई ये 4 लोग हैं, ये नंबर्स है, ये डिवाइड कर दिया मैंने. अब इस डिवाइड में मैंने ये देखा कि एवरेज परफॉर्मेंस लोगों की क्या रहती है. मेरे एसडीआर्स के, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, और उस हिसाब से मैंने उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया. सो व्हाइल यू आर सेटिंग अप दिस स्मार्ट गोल, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर गोल शुड मैच विद द टीम गोल. ठीक है, आपने बोल दिया भाई मेरा 8 ही डेमो होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, दैट्स नॉट गोना वर्क. You have to make sure that your goal and team goal also aligning. The moment it will be aligned, that moment you will be a team player, and that moment your team gonna believe on you and they will keep pushing you. So your goal should not be out of the box goal. Your goal should not be कि भाई कुछ भी मन में आ गया वो मैंने नंबर बोल दिया. Your goal, your goal always need to be aligned with your team goal. That's the most important thing. What is use of problem solving in sales? I mean जो प्रोडक्ट है उसको तो चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड्स, तो इट्स अ मोर लाइकली मैच. नो, नो, नॉट एट ऑल. एक मेरे एक बॉस थे, राइट. सी ही वाज द सीईओ. ही यूज्ड टू से कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, राइट. सो इफ एनीवन हैविंग अ बग व्हिच इज हेल्पिंग हिम, इट्स अ फीचर फॉर हिम, राइट. सो यू हैव टू, बीइंग अ सेल्स पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस प्रॉब्लम एरियाज को आपको कैसे दिखाना है, एंड वो जो सोल्यूशन है उसको कैसे मैच हो रहा है, राइट. सो बेसिकली किसी का बग, बग इन द सेंस कि सॉफ्टवेयर में थोड़ा बग होता है, वो किसी के लिए फीचर हो सकता है, किसी का फीचर वो किसी के लिए बग हो सकता है, राइट. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. सो जैसे सपोज एक बग था हमारे में कि जब भी वो कोई फाइल अपलोड करता था, सिस्टम उसको पॉपअप देता था कि आर यू रियली वांटेड टू अपलोड इट, जबकि वो स्मूथली हो जाना चाहिए था एक बार में, राइट. तो उसको लगता था ओ सिस्टम मुझे बता रहा है कि सेकंड कंफर्मेशन, राइट. तो उसको वो अच्छा लगता था जबकि वो बग था, वो नहीं होना चाहिए, वो सीधे अपलोड होना चाहिए था. So that's what happened. So you have to understand that what exactly problem areas
you can match in terms of your availability in terms of bugs or solution, whatever it is. So it's not exactly the matchmaker. Exactly, you have to understand the pain and relate to the softwares and use case which you have. So as I told you, जैसे इंडस्ट्रीज होती है कि आपका जो यूज केस है इंडस्ट्री वाइज वो बहुत स्पेसिफिकली होना चाहिए कि अगर आप प्लाईवुड में हैं तो प्लाईवुड में कैसे काम कर रहे हैं, स्टील में तो स्टील में कैसे काम कर रहा है, ऑल दोज आर काइंड ऑफ थिंग. What is SDR समझ में आ गया, BDR समझ में आ गया, AE समझ में आ गया. What is inside sales job? परफेक्ट. Mhm. सो ओके, ठीक है. क्या हो गया ना कि अभी सैस थोड़ा-सा कूल हो गया है, ठीक है? जब कुछ चीज़ कूल बनता है ना, तो लोग और कूल बनने लगते हैं, राइट? तो एक होता है इनसाइड, आउटबाउंड, इनबाउंड, ठीक है? और क्या टर्म्स होते हैं? अ अ, देयर इज़ अ न्यू देयर इज़ अ न्यू रोल व्हिच ब्लो माय माइंड, दैट सीआरएम मैनेजर. आई मीन मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा ये सुन के कि सीआरएम मैनेजर, एक पर्सन स्पेसिफिक हायर हायर हो रहा है ये देखने के लिए कि लोग सीआरएम में अपना चीज़ अच्छे से अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो जब चीज़ कोई कूल बनता है ना, तो इस तरीके के नए-नए ऐड जाते हैं. अल्टीमेटली काम इज़ डेफिनिटली एसडीआर का काम है. तो इनसाइड सेल्स वाला भी एसडीआर का काम होता है. इट जस्ट लाइक जो इनबाउंड लीड्स आ रहे होते हैं, उसको काम करता है उसको इनबाउंड कहते हैं. इनसाइड सेल्स पर्सन कहते हैं, इनसाइड एसडीआर कहते हैं. सो बेसिकली इनसाइड जो इनबाउंड लीड आ रहा है या क्रॉस फंक्शनिंग लीड्स आ रहे हैं उसको. तो लेट्स क्रॉस फंक्शनिंग लीड का मतलब है आप हबस्पॉट को ले लो, ठीक है? हबस्पॉट मार्केटिंग के लिए भी टूल दे रहा है, सीआरएम भी टूल दे रहा है, ऑल्सो दे आर गिविंग डिफरेंट लीड जनरेशन काइंड ऑफ टूल, राइट? अब कोई पर्सन है जो मार्केटिंग के लिए साइन अप कर दिया, वो कंपनी मार्केटिंग के लिए साइन अप कर दी. जब मार्केटिंग के लिए साइन अप कर दी है मतलब डेफिनिटली सेल्स सीआरएम भी उसको चाहिए होगा, तो मार्केटिंग वाली टीम ने लीड उसको पास ऑन कर दिया इस एसडीआर को, इन सेल्स सीआरएम इनसाइड एसडीआर को कर दिया एंड ये फिर अब उसको रीच आउट करेगी. सो अल्टीमेटली एसडीआर ही है, बट जस्ट लाइक इनबाउंड जो लीड्स आ रहे हैं, इनसाइडली जो क्रॉस फंक्शनिंग टीम के साथ शेयर हो रहा है, दैट्स inside sales CRs like SDR. I hope I'm making sense and it's clear to you, Sudarshan. Right, it's just a jargon which they use, right? Basically. Right, yeah, it's a basically jargon. But yeah, insights में वही होता है कि cross functioning leads and all हो रहा है, but ultimately it's a sales and SDR thing. Can you tell some source to generate inbound leads apart from content? So many sources are there. I mean, it's depending on the marketing team, which how they are working, what exactly they are working, right? तो एक बहुत I don't know if you have seen or not. There's a Slidebean करके एक company है, SLIDEBEAN, Slidebean. स्लाइडबीन क्या करती है कि आपका पीपीटी बना के देती है, उसके पास सॉफ्टवेयर है पीपीटी बनाने का, राइट? जस्ट लाइक कैनवा, बट वो फोकस्ड ऑन पीपीटी, कंपनी पीपीटी, राइट? सो उनका सबसे बड़ा लीड जनरेशन जो होता है वो यूट्यूब से होता है. यूट्यूब पे वो वीडियो बनाते हैं, दे हैव मिलियन सब्सक्राइबर काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द योर मार्केटिंग टीम वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, कैसे काम कर रही है. टेक एग्जांपल ऑफ अपोलो. अपोलो का लीड बहुत ज़्यादा है, या लेवेंडर का सेल्स पर्सन वाले लोग जो इन्फ्लुएंसर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. So this is depending on the marketing, how they generate the inbound leads. Pratik, एक question था. So sales, Nikesh. Okay, just a minute. Yeah, as Nikesh said that he has 5 years of experience, so accordingly, I've almost like 8+ years of experience into sales, and now it's a blend of B2B. I would not even say B2B. It was majorly into B2C. Now I'm currently working as a manager, so now getting into an SDR profile. So I have gone through a couple of interviews as well. कुछ कहीं में select भी हो गया, but the package is pretty deadly low. Okay. I would say very, very bad. Okay. So how exactly a person, he's coming from a background of sales who have 5+ years of experience. How exactly that person should start with B2B? या उसको B2B as a fresher के तरह से ही start करना चाहिए कि what exactly you suggest out over here? Okay, there's a two things which you have to understand, Sushan, right? The market is very pretty bad to be very honest. अभी बहुत खराब चल रहा है, right? Second, why you wanted to start with as a fresher? You have experience, right? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ना चाह रहे हैं, which is not gonna happen. And you should not
leave that. You have worked for 8 years or 5 years or 7 years, right? कुछ भी किया हो, काम तो किया है, लोगों से बात करना तो सीखा है, सेल्स करना तो सीखा है, साइकोलॉजी समझना तो सीखा है, कपड़े पहनना तो सीखा है, किस तरीके से अच्छे से दिखना है सेल्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गोना लुक, हाउ यू गोना टॉक, हाउ यू गोना स्टैंड, व्हेन यू हैव टू रीच, टाइम पे पहुँचना इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सीखा है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है? So the problem is like we are finding SaaS companies which is not relevant to our experience, right? Uh, from which industry you are coming in? So last company which I worked is InterviewBit, Okay. Scalar, Yeah. right? So I was working there as an assistant manager, Mm-hmm. but currently I'm looking majorly focusing on work from home. ठीक है. तो Perfect. वो मेजर मेरा फोकस है बिकॉज I'm from Mumbai and they're asking me to shift to Bangalore, Mm-hmm. which I was there for Bangalore almost for 1 year. I Mm-hmm. was there in Bangalore, but again, investing, I had a lot of money in rent and I've recently purchased a house in Mumbai. Mm-hmm. तो दोनों मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे. Correct. Currently, I'm looking out for either a job in Mumbai specifically Mm-hmm. or either work from home. और उसी के चक्कर में आई एम गेटिंग एन पोजीशन एज एन इनसाइड सेल्स मैनेजर, बट it's too much of expectations they have. और I'm a little skeptical कि हो पाएगा because ये completely different industry altogether. बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको हार्डली 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे आर डूइंग रियली गुड. Mm-hmm. सो वो भी एक कंसर्न है मेरे दिमाग में कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली शुड आई प्रोसेस विद. So this is what I'm saying. See, the biggest problem is like if we are not focusing on the target related companies, right? So when you are coming from Scalar, right, you should always look for the companies who have a similar matching of your experience, right? You can go for a companies like LMS, right? There are huge companies across globe. यूएस के सारे स्कूल्स में कोई ना कोई एलएमएस कंपनीज एलएमएस यूज होता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दे रही होती हैं. या यू कैन ऑल्सो गो फॉर companies who have ATS kind of thing, right? Automated आपका जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रहता है वो पूरा का पूरा उस पे आप जा सकते हो क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम सेम काइंड ऑफ बैकग्राउंड, राइट? सो यू हैव टू वी हैव टू फिगर आउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट वी हैव, एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट वी गोना बी, राइट? एंड देन वी हैव टू मैच इट. अगर आपके पास कुछ और एक्सपीरियंस, आपने अगर आप रिटेल में काम किए हुए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी सॉफ्टवेयर जो डिटेल में सॉफ्टवेयर बना रही है. अगर आपने ऑटोमोबाइल में काम किया हुआ है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर जो ऑटोमोबाइल में काम कर रही है या ऑटोमोबाइल में ऑटोमेशन कर रही है, राइट? इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सम एडटेक, राइट, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट अप्लाई इन जोहो या हबस्पॉट और समथिंग लाइक. यू हैव टू फिगर आउट सम पाथ रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस. तो अगर आप एडटेक से आ रहे हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो एडटेक में ही सैस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एडटेक से बी टू सी नहीं होता है, राइट? बी टू बी में भी होता है. स्कूल्स भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. हम जैसे अब टेक एग्जांपल ऑफ ग्राफी, इट्स अ गुड प्रोडक्ट बी टू, लाइक डेफिनेटली. अब मैं मेरे पास टीम है एंड ऑल, तो ये बी टू बी हो गया, बट देयर आर गुड कंपनीज. रिगी हो गया, रिगी भी एकदम मस्त सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट? तो आपको ऐसे कंपनीज में ढूंढना पड़ेगा जो आपसे बेसिक से रिलेटेड हो एंड हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. हम किसी भी जस्ट लाइक फाइंडिंग आउट योर रीजन एंड यू हैव टू फोकस एज अ नीडल फोकस, राइट? आपको हैमरिंग नहीं करनी होगी, आपको नीडल फोकस के थ्रू कंपनीज ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना है. इट्स अ पार्ट ऑफ राइट. एज एसडीआर. यू हैव टू राइट, बट प्रतीक, अगेन आई ट्राइड फॉर कपल ऑफ कंपनीज. वहां पे फिर वही क्वेश्चन हो रहा है कि कैन यू जनरेट लीड्स एंड हाउ टू जनरेट लीड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड वो कभी किया ही नहीं है बिकॉज इट्स मेजॉरिटी मार्केटिंग कंपनी मार्केटिंग टीम से हमेशा लीड्स वगैरह मिलते थे या डायरेक्टली जो कंपनी से डायरेक्टली जो बात हो जाती थी. तो दीज आर द सर्टेन एस्पेक्ट आई थिंक विच वाज अ मेजर रीजन. वो दैट्स व्हाई वी एक आर हैविंग दिस सेशन. आफ्टर दिस यू विल एग्जैक्टली. बी एबल टू जनरेट द लीड, डोंट वरी. Right, right, right. Looking forward to it. या